हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पारस फैक्टर। पारस की छोटी सी दुनिया और बड़े से दिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पिछले वीडियो सीरीज को, जो हमने बात की थी ट्रांजिशन से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बॉटम सर्जरी के बारे में, जो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है। कितने टाइप की होती है, इंडिया में होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो इसमें कॉस्ट कितनी आती है और हमें कौन सी करवानी चाहिए, आपकी कौन सी हुई है। ये भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसका जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चीज़ है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी करवानी है। वैसे भी सब लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि व्हाट इज देयर इन योर पैंट्स। इन्हीं में ध्यान दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ये सर्जरी बिल्कुल होती है और दो टाइप की होती है। इंडिया में दो टाइप की जो सर्जरीज होती है वो होती है मेटाइडोप्लास्टी एंड फेलोप्लास्टी। मेटाइडोप्लास्टी जो होती है वो होती है आपके हार्मोन थेरेपी स्टार्ट होने के बाद। हार्मोन थेरेपी स्टार्ट होने के कुछ महीने बाद आपका जो क्लिटरल वाला पार्ट होता है उसका साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है, और डॉक्टर्स उसी टिश्यू को यूज करके और आपकी जो पेनिस है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये होता है बेसिक वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेटाइडोप्लास्टी। इसमें एग्जिस्टिंग टिश्यू को ही यूज करके उसको शेप दी जाती है पेनिस की। दूसरा, इसका जो रिकवरी का टाइम होता है वो थोड़ा फास्ट होता है और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होती है फेलोप्लास्टी से। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। somebody says it's 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच। इससे ज़्यादा मैंने किसी को नहीं सुना ये बताते हुए कि व्हाट इज साइज ऑफ देयर पेनिस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता जितना फेलोप्लास्टी में होता है। मतलब रिस्क तो हर सर्जरी में होता है, बट कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा कम होता है और उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें मल्टीपल सिटिंग्स लगती है और इसमें 1 या 2 सिटिंग्स होती हैं। डिपेंड करता है आपके प्रोसेस के ऊपर और आपके डॉक्टर के ऊपर, वो क्या चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है फेलोप्लास्टी। फेलोप्लास्टी में क्या होता है, आपके किसी दूसरे मतलब दूसरे बॉडी पार्ट से स्किन ली जाती है। फॉर एग्जांपल आपके जो थाई वाला एरिया होता है या आपके जो हाथ वाला एरिया होता है उसमें से एक पैच लिया जाता है स्किन का और टिश्यूज का, जिनको यूज करते हैं आपके पेनिस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब ये जो सर्जरी है इसमें कितना कॉस्ट आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके रिकवरी का जो टाइम है वो 3 to 6 मंथ्स होता है, और ये थोड़ा एडवांस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है इसका। इसमें बॉडी के किसी और पार्ट से, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ये पॉइंट तो कवर हो गया है। इसमें ज़्यादा स्टेजेस होती हैं और इसमें टाइम भी लंबा लगता है। इसमें मल्टीपल टाइम्स आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, देन ओनली ये सर्जरी कंप्लीट होती है। अब वो डिपेंड करता है कि पिछली रिकवरी कितने दिन में हुई है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जा सकते हो। ऐसा स्टेप बाय स्टेप होती है, एक बार में नहीं होती है। इसमें आप स्टेन टू पी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी। इसमें जो लेंथ होती है वो आप अपने आप डिसाइड करते हैं, दैट व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ योर पेनिस इन दैट। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि आपको साइज ज़्यादा मिलता है और फ्यूचर में इम्प्लांट्स के साथ सेक्सुअल फंक्शन भी इम्प्रूव किया जा सकता है, बट नॉट गारंटेड। अगेन, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, तो इसमें भी नहीं है। कुछ और भी पॉइंट्स है जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप लोगों को जान लेना चाहिए। इंडिया में इस सर्जरी की कॉस्ट कितनी आती है? इंडिया में डिपेंड करता है कि आप कौन से डॉक्टर से करा रहे हैं और कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हैं। दिल्ली से करवा रहे हैं, मुंबई से करवा रहे हैं, बैंगलोर से करवा रहे हैं, हैदराबाद से करवा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट। 3 से 10 लाख रुपए के बीच में इसकी रेंज आती है। अगेन, हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप हॉस्पिटल में कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं, ऑल ऑल दैट। तो रेंज जो है वो 3 to 10 लाख रुपीज़ होती है इस अकेली सर्जरी की। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कंप्लीट प्रोसेस, ओनली दिस सर्जरी। सेकेंड, इसकी रिकवरी जो होती है वो 3 to 6 मंथ्स होती है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। रिस्क, ये जो सर्जरी होती है इसमें बाकी सर्जरीज की तरह ही रिस्क होता है, लेकिन इसमें मेटाइडोप्लास्टी से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है, तो वो आप लोग देख लीजिए कि आपको कितना रिस्क लेना है। फोर्थ जो पॉइंट होता है आपको ध्यान में रखना चाहिए वो होता है मेंटल रेडीनेस। आपको ऐसा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर सर्जरी करवाने जा रहे हो तो आपको बहुत टाइम लग सकता है इसमें। तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि अगर उसकी 2 महीने में रिकवरी हो गई थी तो आपकी भी 2 महीने में हो जाएगी।
आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आपकी सर्जरी की टाइप पे डिपेंड करता है। तो कितना भी लोगों से पूछ लीजिए, आपको डॉक्टर ही जवाब दे सकते हैं इन सवालों का। इसके बाद सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप अपने काउंसलर से बात कीजिए। अगर आप किसी काउंसलर को नहीं जानते तो मैं एक सर्टिफाइड LGBTQIA कोच हूँ, काउंसलर हूँ। तो अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप मेरी वेबसाइट theparasfactor.com पे जाके 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको हमारी टीम के पास मैसेज करना होगा और वो आपके अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर देंगे, जिसमें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कुछ क्वेयर ग्रुप्स होते हैं हर स्टेट में, आप अपने लोकल ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं और आप अपने दोस्त बना सकते हैं, या फिर ऐसे कुछ फैमिली टाइप बना सकते हैं जो आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करे और आप लोगों की बात समझ सके। इसके अलावा एक ही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ट्रांजिशन जो है वो एक रेस नहीं है, ये एक जर्नी है। सबकी अलग-अलग होती है, सबकी अलग-अलग स्पीड है। ये बिल्कुल भी आप ना सोचें और आपको फोमो ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी की 6 महीने में बियर्ड आ गई तो ज़रूरी नहीं है आपकी 6 महीने लगेंगे, हो सकता है आपकी 1 महीने में आ जाए। और अगर किसी की सर्जरी जल्दी हो गई तो आपको ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं होना चाहिए कि मेरे में इतना टाइम क्यों लग रहा है, या मेरी ऐसी नहीं हुई, मेरी वैसी नहीं हुई। उसकी हो सकता है अलग हो, आपकी अलग हो, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हो चीज़ों को और उसकी बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हो। तो इन चीज़ों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जो है अपने माइंड पे वो प्रेशर बिल्कुल ना आने दें कि इस वजह से जल्दी कर दूँ, उस वजह से जल्दी कर दूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले प्रॉपर रिसर्च करें, आप पहले प्रॉपर पैसा जोड़ें, देन ओनली आई विल सजेस्ट यू कि आप इस सर्जरी के लिए जाएँ, क्योंकि बीच में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे। अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल से कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन गेन कर पा रहे हैं जिसमें आपका फ़ायदा होगा या फिर आपको हेल्प मिलेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन या रिक्वायरमेंट है तो हम आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।